हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन मानव जनन नाम का चैप्टर शुरू कर चुके थे और उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्कशन बॉक्स में, जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो युग्मक जनन हमारा दो प्रकार का होता है। नर में इसे कहा जाता है शुक्राणु जनन और मादा में कहा जाता है इसे अंड जनन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन क्या होता है? नर में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक है, तो नर में जो शुक्राणु जनन का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके लिए हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है और ये होता है नर भाग में। ठीक है, और यह है अंड जनन, ये मादा में होता है। मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को या क्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में। अभी हम नर भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण नर के वृषण में शुक्राणु जन कोशिका में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? शुक्राणु जन कोशिका में। लास्ट लेक्चर में इस टाइप की हमने बनाई थी शुक्राणु जन कोशिका। ठीक है, तो ये शुक्राणु जन कोशिका है और दूसरी ये सर्टोली कोशिका है। ठीक है, सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता था? शुक्राणुजन जो कोशिका होती है उसके लिए पोषण प्रदान करना, और ये आगे चल के जो शुक्राणुजन कोशिका है वो बनती है, मतलब यही नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। ये शुक्राणुजन कोशिका है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, इसके लिए हम 2n से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है यानी कि 2n, इसे हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, यानी कि समसूत्री विभाजन के बाद ये बन जाती है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इसके बाद इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि ये दो भागों में बढ़ जाएगी, आधे आधे गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, n और n, तब इसका नाम पड़ जाएगा द्वितीय शुक्रजन कोशिका। ठीक है, उसके बाद इसमें दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे ये फर्स्ट हुआ था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, जब इसमें सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये फिर से इस तरह से दो दो कोशिकाओं में बट जाती है। ठीक है, तब इसका नाम पड़ जाएगा शुक्राणु प्रसू कोशिका। ठीक है, और इसी के द्वारा बनता है शुक्राणु यानी कि नर युग्मक। तो इससे 4 नव, मतलब ये नर युग्मक बनेंगे इस टाइप के। ठीक है, शुक्राणु जिसे हम शुक्राणु कहते हैं और इसी के लिए हम नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप इसका जो डायग्राम था, वृषण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, वृषण के अंदर। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वृषण वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें कंप्लीट इसे बताया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये शुक्राणु की मैंने संरचना बना रखी है। तो ऊपर का जो भाग है इसे हम बोलते हैं हेड या शीर्ष या सिर। ठीक है, उसमें जो बीच में दिख रहा है इसे हम बोलते हैं मिडल पीस यानी कि मध्य भाग है, और नीचे का जो भाग है इसे बोलते हैं पूंछ या टैल। ठीक है, जो ऊपर का दिख रहा है ये है हमारा एक्रोसोम। इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं इसके हेड में। एक्रोसोम इसे हिंदी में बोलते हैं अग्रपिंडक, और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है केंद्रक। ठीक है, तो इसके हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसके मिडल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और जो पूंछ होती है टैल का मतलब होता है इसे गति प्रदान करना। जो पूंछ के द्वारा ये गति करता है, और गति करने के लिए जो इसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो इसे मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, और केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। एक्रोसोम का कार्य होता है जो महिलाओं का, मतलब मादा भाग में जो अंडाणु होता है, अंडाणु के अंदर जब स्पर्म्स मतलब एंट्री करता है तो इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जो कि जो एक्रोसोम है वो आवरण को चीर करके अंदर घुस जाता है। इस आवरण का नाम होता है
जोना पेलुसड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर चला जाता है, इस आवरण के लिए चीर देता है। जो एक्रोसोम होता है आवरण को क्या करेगा, चीर देगा, जिसके द्वारा जो स्पर्म है इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।